नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव। सीधे तौर पर अगर बात की जाए, चुनाव आने वाले हैं और चुनाव को देखते हुए तमाम पार्टियों ने अपनी तैयारियों को लेकर कमर कस ली है। खास तौर से अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो हमने देखा है कि हमेशा से ही उत्तर प्रदेश का चुनाव काफी अनूठा रहा है, लेकिन इस बार तो ये चुनाव बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि जहां एक ओर सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी में कलह की तस्वीरें नजर आ रही हैं, तो वहीं कांग्रेस के लिए 26 साल का वनवास खत्म करने का एक मौका है। बीएसपी भी एक बार फिर से पुनर्जीवित होने की कोशिश कर रही है और वहीं नोटबंदी के फैसले को लेकर जनता का भारी समर्थन एक बार उत्तर प्रदेश में फिर से कमल को खिलाने के लिए राह आसान कर रहा है। लेकिन फिर भी तमाम तरीके से इस रास्ते में रोड़े इतने हैं कि सभी पार्टियों के लिए अपने सियासी घोड़े को दौड़ाना इतना आसान नहीं है। अभी तक सियासी पंडित, चुनावी पंडित ये समझ रहे थे कि इस बार उत्तर प्रदेश की लड़ाई सीधे बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी है, लेकिन अचानक से बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक नया कार्ड खेला, मुस्लिम कार्ड खेला, इस बार खास तौर से टिकट बंटवारे को लेकर। और जैसे ही ये कार्ड खेला गया है, अब सीधे सीधे तस्वीर बनने लगी है कि क्या इस बार की लड़ाई बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी से शिफ्ट होकर, डाइवर्ट होकर बीजेपी वर्सेस बीएसपी तो नहीं हो जाएगी। ये तमाम समीकरण जो बन रहे हैं, आज हम इसी समीकरणों पर कुछ खास पहलुओं को आपके बीच रखने की कोशिश करेंगे। कुछ खास चेहरे भी हमारे साथ होंगे, तमाम पार्टियों के प्रतिनिधि होंगे हमारे साथ, लेकिन इस रिपोर्ट को जरा सबसे पहले देख लीजिए। देश के सबसे बड़े सियासी सूबे में राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। सियासत के सूरमा अपने अपने मोहरे सेट करने में लगे हैं। नेताओं की जमात रैलियों के जरिए गलियों की खाक छान रही है और इन सब के बीच सूबे के सत्ताधारी परिवार में नूरा कुश्ती जारी है। लेकिन इन सब के बीच यूपी की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बसपा ने मुस्लिम कार्ड खेल दिया है। जैसे चुनाव का शंखनाद हुआ, ये पार्टियां हरकत में आ गईं। आनन फानन में मायावती ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी। उम्मीदवारों की सूची में मुस्लिमों को काफी तवज्जो दी गई है। दूसरी लिस्ट में कुल 100 उम्मीदवारों के नाम हैं, जिसमें 27 दलित चेहरे हैं, जबकि 22 मुस्लिम चेहरों को टिकट दिया गया है। इससे पहले मायावती ने जब पहली सूची जारी की थी, तो उसमें 36 मुसलमानों को उम्मीदवार बनाया गया था। बसपा में ऐसा पहली बार हुआ है जब इतनी बड़ी संख्या में मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया हो। आमतौर पर मायावती दलितों की राजनीति करने के लिए ही जानी जाती हैं। लेकिन 2017 के चुनावों में माया ने 58 मुस्लिम चेहरों को मैदान में उतारकर पार्टी की अलग छवि पेश करने की कोशिश की। पॉलिटिकल पंडितों की माने तो सपा में चल रही नूरा कुश्ती के बीच मायावती ने ऐसी चाल चलने की कोशिश की है जिसमें मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी की जा सके, क्योंकि मुस्लिमों के बीच समाजवादी पार्टी की अच्छी पैठ मानी जाती है। मायावती ने ये चाल ऐसे समय में चली है जब मुलायम परिवार ये तय करने में लगा है कि साइकिल का ड्राइवर आखिर होगा कौन, कौन बीच में बैठेगा और कौन पीछे। अब देखना ये होगा कि मायावती का मुस्लिम कार्ड कितना सफल होता है, क्योंकि मायावती दलितों की राजनीति पर दम भरती हैं, तो मुलायम सिंह यादव और मुस्लिमों को अपनी पहली पसंद मानते हैं। लेकिन अब तो सपा के वोटर भी सकते में हैं कि वो मुलायम के साथ जाएं या फिर अखिलेश के विकासवाद की साइकिल को अपनाएं। राजापाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो सपा की नूरा कुश्ती और बीएसपी के मुस्लिम कार्ड के बीच क्या कुछ तस्वीरें बन रही हैं, इस पर हम चर्चा करें उससे पहले ये जानना बहुत जरूरी होता है कि दरअसल उत्तर प्रदेश का जातीय समीकरण है क्या। उत्तर प्रदेश में किस तरीके से वोटर्स खास तौर से बटे हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि यहाँ पर हम आपको पहले ही स्पष्ट कर दें कि सुप्रीम कोर्ट एक बार पहले बोल चुका है कि इस बार जाति के आधार पर अगर कोई वोट मांगता है तो ये पूरी तरह से भ्रष्ट आचरण के अंतर्गत आएगा। लेकिन फिर भी जातीय समीकरण जिसके आधार पर ये चुनाव लड़े जाते रहे हैं, उसे जानना बहुत जरूरी है। तो ये है यूपी का जातीय समीकरण। 14 करोड़ से ज्यादा वोटर्स हैं, कुल आबादी 21 करोड़ है।
खास तौर से मुस्लिमों की आबादी की बात की जाए तो 17% है, सवर्ण 23%, मुस्लिम 19%, ओबीसी 41% और दलित 21.1% बताए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी की जरा बात कर लीजिए। समाजवादी पार्टी के पास अपना यादव और मुस्लिमों का परंपरागत वोटर रहा है, लेकिन अब क्या होगा, क्योंकि कला चल रही है, वो देखने वाली तस्वीर बनेगी। सूबे के 80% यादव सपा को ही वोट देते आए हैं। ये दरअसल होता आया है, होगा क्या ये अभी क्लियर नहीं है। करीब 50% मुसलमान सपा के लिए वोटिंग करते रहे हैं। राजपूत, ब्राह्मण, कुर्मी पर भी सपा की अपनी पैठ है। वहीं अगर बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की बात करें तो दलित और अनुसूचित जाति परंपरागत वोटर रहे हैं। खास तौर से जाटव अनुसूचित जाति पर एक तरफा हाथ साफ करती है। ये बीएसपी की जो स्थिति रही है। गैर जाटव दलित वोट बैंक के लगभग 4% हिस्से पर बसपा की अपनी पकड़ रही है। वहीं अति पिछड़ा वर्ग में भी बसपा की संतोषजनक पकड़ है। मुस्लिम मतदाताओं के वोट के 40% हिस्से पर भी बीएसपी की पैठ है। वहीं इस बार मायावती ने मुस्लिमों को कुछ ज्यादा ही तवज्जो दे दी है और कोर्ट के आदेश के बावजूद भी 45% सीट पर दलित और मुस्लिमों को टिकट दिया गया है। तो ये एक बड़ा कार्ड खेलने की कोशिश की गई है बीएसपी की तरफ से। बीजेपी की स्थिति भी जान लेते हैं। समाजवादी पार्टी और बीएसपी की स्थिति आपने जान ली। तो बीजेपी की स्थिति भी आपको हम बता देते हैं। सामान्य गैर यादव, ओबीसी, गैर जाटव दलित पर बीजेपी की अच्छी पकड़ है। करीब 56% ब्राह्मण, 3% क्षत्रिय, 1.5% वैश्य के वोट मिलते आए हैं। वहीं खास तौर से बीजेपी के परंपरागत वोटर्स की बात करें तो आपके सामने वो तस्वीरें हैं। ये परंपरागत वोटर्स रहे हैं। बीजेपी की गैर जाटव वाल्मीकि, धोबी, खटिक, कोल, गोड़ और खरवार पर पकड़ बनी हुई है। तो ये टोटल स्थिति आपने देखी। कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस वैसे तो भारत में लगभग हर जगह पर अपना जनाधार खो चुकी है, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश में 27 साल के बाद आने की कोशिशें हैं। 27 साल से सत्ता से दूर है। पार्टी का सवर्ण, दलित और मुस्लिम वोट बैंक अब बट चुका है। तमाम जो पार्टियां, खासतौर से क्षेत्रीय पार्टी एसपी और बीएसपी की बात करें तो वहीं कांग्रेस को करीब 9% वोट मिलते आए हैं बीते चुनाव की अगर बात करते हैं तो ये स्थिति आपने देखी है। स्थिति बीते सालों की है, बीते चुनाव की है। आने वाली स्थिति क्या होने वाली है, क्योंकि तमाम समीकरण बदल चुके हैं। क्षेत्रीय दलों की खास तौर से अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी की कलह जग जाहिर हो चुकी है। बीएसपी अपनी तरीके से, अपनी रणनीति से चुनावी मैदान में है। कांग्रेस किसी न किसी तरीके से रेड कारपेट बिछाने के लिए एक बार फिर से तैयारी कर चुकी है, लेकिन होगा क्या, क्योंकि कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही है, गठबंधन की ओर जाते हुए नजर आ रही है। वहीं बीजेपी पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रही है। 3 मेहमान खासतौर से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करना चाहूंगी। मेरे साथ इस वक्त बीजेपी का प्रतिनिधित्व करने के लिए जुड़ रही हैं विधायक विमला बाथम जी, बहुत बहुत स्वागत। साथ ही साथ मेरे साथ बीएसपी से प्रवक्ता रितु सिंह जी हैं, बहुत स्वागत। और कांग्रेस प्रवक्ता राजेश यादव जी भी इस पैनल का हिस्सा हैं, बहुत बहुत स्वागत। मैं शुरुआत रितु सिंह जी से करूंगी। रितु जी, ये जो अचानक से मायावती ने जो लिस्ट जारी की, आपकी तरफ से जो लिस्ट आई है, आपने देखा कि एक और कोल्ड वॉर चल रही है समाजवादी पार्टी में, तो क्या उस कोल्ड वॉर का फायदा उठाते हुए ये लिस्ट जारी की गई है? और जो लिस्ट जारी की गई है जिसमें मुस्लिम कैंडिडेट्स को जो तवज्जो दी गई है, क्या इससे आपकी नैया पार हो जाएगी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि किसी भी जात पात के उससे आप बात नहीं कर सकते हैं। हाँ। और ये जो मुस्लिमों को वोट दिया, ये बहुत पहले उनको टिकट दे चुकी थी बहन जी, क्योंकि उन्होंने काम किया था। तो फिर आज इस बात को क्यों उठाया जा रहा है? और ये क्यों, क्या बीजेपी डर गई है हम लोगों से कि मुस्लिमों को वोट दे दिया? अरे आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम। नहीं, आप तो तुरंत बीजेपी पे आ गई। बीजेपी ऐसा कुछ नहीं कर रही है। आप बताइए ना, ब्राह्मण को इन लोगों ने सबसे ज्यादा बोल रही है। ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा बीजेपी में वोट मिला, तो किसी ने भी नहीं बोला। और अगर अब ये वोट किसी को टिकट दे दिया है तो क्या उनसे वापस तो नहीं ले सकते? उन्होंने क्षेत्र में काम किया था। रितु सिंह जी, एक सेकंड। रितु सिंह जी, उनको टिकट मिला। ठीक है रितु सिंह जी, मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हमको याद है, हफ्ता भर हुआ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हुए, और उन्होंने सीधे स्पष्ट तौर पर कहा था, अगर आपने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ध्यान से देखा हो तो उनकी तरफ से कहा गया था कि इस बार खास तौर से हम अपने मुस्लिम भाइयों का ख्याल रखेंगे। 100 में से सिर्फ 3 कम सीट्स हम, यानी 97 सीट मुस्लिम कैंडिडेट्स को देंगे। ये जो कहना था, मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट बढ़ाने की बात ही कहना, अपने आप में साफ नजर आ रहा था कि इस बार मायावती
मायावती दलितों के साथ साथ मुस्लिम कार्ड खेलने वाली हैं, क्योंकि वो ये समझ चुकी थी कि समाजवादी पार्टी का जो परंपरागत वोट है इस वक्त वो कंफ्यूज्ड है। उस कंफ्यूजन का आप लोगों ने कहीं ना कहीं आप बताइए, सपा सरकार में इन्होंने 18% इनको आरक्षण देने की बात की थी और 5 साल मतलब इन पे विश्वास करते रहे मुसलमान। क्या इन्होंने मुसलमानों के लिए कुछ किया? और आज बहन जी ने अगर उनको उठाने की, और आप बताइए मुसलमानों की जो दशा है वो दलितों से भी, सचर कमेटी की रिपोर्ट है कि उनसे बुरी है, तो क्या वो इस समाज के, देश के नागरिक नहीं है? अगर वो उनको उठाने के लिए जिस तरह मान्यवर काशी राम ने जी ने दलितों को उठाने का काम किया, बहन जी ने मिशन चलाया। सचिव कमेटी की रिपोर्ट तो कब से आई हुई है मैडम? 2007 तो हमेशा देते थे। इस बार जैसे काम किया, में आपने जब लोगों जब काम किया है उनको टिकट मिली है, तो दूसरी पार्टियों को क्यों चिढ़ हो रही है? क्यों वो क्या कहते हैं एक बहन जी को टारगेट कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि बीएसपी आने वाली है। भाई किसी तरह बीएसपी पे टारगेट करो, कभी मूर्ति के लिए करो, कभी मुस्लिमों के लिए, लेकिन बीएसपी को रोको। रितु तो सिंह ने बीएसपी निर्णय नहीं दे रुकने दिया वाली है, है। रितु सिंह ने निर्णय दे दिया है, बीएसपी आने वाली है। विमला बाथम जी बीजेपी से हैं, बहुत खास सवाल करूंगी मैं आपसे। हम ये देख रहे हैं कि हालांकि वो कह रही हैं कि दूसरी पार्टियों को प्रॉब्लम क्यों हो रही है, हम अगर दे रहे हैं ऐसे टिकट, लेकिन सवाल ये है कि मायावती अगर मुस्लिमों के बीच में ये छवि बनाने की कोशिश कर रही हैं कि अगर आपका कोई अब तारनहार है तो वो हम हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी की जो हालत है उससे वो बहुत कंफ्यूज्ड है। ये हमने देखा है कि बीजेपी से ज्यादातर मुस्लिम वोटर्स अपनी कन्नी काटते रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि मायावती ने जो एक प्ले कार्ड खेला है, मुस्लिम प्ले कार्ड, बताइए कन्नी क्यों काटते रहे हैं? इसका भी जवाब देंगे आप। वो देंगी, विमला जी देंगी। तो आपको नहीं लगता कि ये कार्ड आपके लिए थोड़ा मुसीबत भरा हो सकता है? देखिए, जो उनकी पार्टी है मायावती जी की, जिसको चाहे वो टिकट दे, इसमें किसी पार्टी को कोई एतराज नहीं है। और क्यों एतराज होगा? ये हमारी जो सहयोगी हैं उनका ये लांछन जो लगाया है वो निराधार है, उसको वो वापस ले लें। क्योंकि आप उनसे सवाल किया था, तो क्यों किया वो आप और नहीं, सवाल सीधे सीधे बनेगा क्योंकि अचानक से समीकरण बदला है, तो सवाल बीजेपी से भी बन रहा है। देखिए ऐसा है, आपके लिए मुसीबत नहीं होने वाली है? देखिए ऐसा है, वो ये सोच रही हैं बहन जी कि सपा में जो कलह है उसका वो फायदा लेना चाहती हैं, बड़ा स्वाभाविक भी है। लेकिन इसमें बीजेपी का कोई वो नहीं है कि बीजेपी उनको कोस रही है, उनको कुछ कर रही है। भैया सारी सीट दे दो किसी को भी, किसी को क्या एतराज हो सकता है? आप मालिक हैं वहाँ की, और आपके यहाँ तो लोकतंत्र है भी नहीं, राजतंत्र है पूरा। उस राजतंत्र में आप राजा हैं, आप कुछ भी कर सकती हैं। लोकतंत्र में तो फिर भी थोड़ी इस बात की वो रहती है, गंभीरता रहती है। जी मेरा सवाल सीधा था। बताइए बीजेपी कौन सा ऐसा सोचती है? एक सेकंड बीजेपी ने कितने सीट रितु जी उनको जवाब देने दीजिए। आप मुझे बताएंगे, आपका कोई प्रवक्ता दलित हो, कोई आपके मंत्री, जो 3 मंत्री आपके कैबिनेट में हैं, वो भी ऐसे उनको विभाग दे रखे हैं जिनका कोई जानता नहीं है। आप बताइए, कोई महिला मोर्चा की अध्यक्ष दलित हो, आप बताइए ना मुझे। अरे हमारे यहाँ कृष्णा राज महिला बाल विकास की केंद्रीय मंत्री हैं, आपको पता नहीं शायद। अरे मैम छोड़िए, आप लोग का कोई प्रवक्ता नहीं, समाजवादी पार्टी से, ठीक है, पढ़ के आया करिए। मतलब आप बात कर रहे हैं, पढ़ के आइए। सिर्फ ब्राह्मणों के सिवा आप लोगों को कुछ नहीं है। मैं कास्ट की बात ही नहीं करना रितु सिंह जी चाहती, और विमला बाथम जी, रितु सिंह जिन्होंने काम किया। एक सेकंड रितु जी, एक सेकंड। रवि प्रकाश शर्मा जी हमारे साथ फोन अरे बहन जी, मैम बहुत होमवर्क कर रखा है, आप भी होमवर्क करिए अपना। तभी तो आपने कहा हमारे यहाँ सोनकर महिला है, वो मंत्री हैं। हमारे कितने लोग, चलिए सवाल मेरा दरअसल ये था, सवाल का जवाब नहीं आया। सवाल सीधा सीधा बीजेपी से ये था कि ये जो एक तस्वीर सामने आई है लिस्ट की, वो आपके लिए मुसीबत खड़ा कर सकती है या नहीं। बहरहाल मैं इस वक्त समाजवादी पार्टी से मेरे साथ खास मेहमान फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी महासचिव रवि प्रकाश वर्मा जी। रवि जी बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। ये खास तौर से मैं आपसे ये पूछूंगी, आपने देखा कि आपके यहाँ तो हम सभी देख रहे हैं कि एसपी की नूरा कुश्ती खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, और इस बीच मायावती ने जो एक कार्ड खेला है, खास तौर से आपके परंपरागत वोटर्स पर जो सेंधमारी हुई है, मुस्लिम कैंडिडेट्स की संख्या बढ़ाई गई है, आपको नहीं लगता कि अब सीधे तौर पर आपने मैदान बीएसपी के लिए खोल दिया है? देखिए ये आपके कयास है, और जैसे ही हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी अब निकलना चालू करेंगे, आप तथ्यों पर गौर करिए कि अब उत्तर प्रदेश की जनता और खास तौर पर हिंदुस्तान, ये जो बीजेपी सरकार ने नए नए तमाशे खड़े कर दिए हैं नोटबंदी के नाम पर, आदमी इतना दुखी है
बल्कि गरीबों के खिलाफ तो जंग छेड़ दी गई। देखिए उत्तर प्रदेश खुले की तौर जनता पे तो परेशान है आपकी कलह को देखकर कि वो कंफ्यूज्ड है कि वो मुलायम सिंह यादव जी के साथ जाएगी या फिर अखिलेश जी की तरफ जाएगी। वो तो बहुत कंफ्यूज्ड है। नोटबंदी की बात तो बहुत बाद की बात हो गई। अब सुन तो लीजिए, 90-10 का डिवीजन है, इसको आप कलह से मत जोड़िए। लोगों ने वन माइंडेड होकर के डिसाइड किया है कि जो अनवांटेड लोग हैं उनको किनारे कर दिया नेताजी के साथ में। बल्कि अभी भी उम्मीद ये कर रहे हैं कि नेताजी रियलाइज कर लेंगे जल्दी ही और वो अखिलेश जी के साथ में आकर खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वो भी रियलाइज करते हैं, पूरा सब लोग रियलाइज कर रहे हैं कि किसी भी हाल में जिन हालात पे हिंदुस्तान चल रहा है उससे निजात पाना जरूरी है। आप बात समझ लीजिए, किसी भ्रम में मत रहिए। जो कुछ तथ्यों पर जाइए, जो घटनाक्रम चल रहे हैं उनको मूल तथ्यों पर देखिए कि कैसे एकदम से लोगों ने डिसीजन लेकर के, लोग तो 50-50 करा देना चाहते थे, आमने सामने करा देना चाहते थे कार्यकर्ताओं ने। लेकिन हालात तो ऐसे अभी भी बने हुए हैं, कोई क्लियर कट पिक्चर समझ में नहीं आ रही है। और ऐसी क्लियर कट पिक्चर अगर नहीं आती है तो मैं आपसे फिर वही सवाल करूंगी, आपको नहीं लगता एक लड़ाई जो अभी तक हम देख रहे थे कि बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी चल रही थी, जो लड़ाई अब कहीं ना कहीं से वो शिफ्ट होती हुई नजर आ रही है, बीजेपी वर्सेस बीएसपी की। समाजवादी पार्टी धीरे धीरे अपना अस्तित्व खोती जा रही है अपनी इस कलह के दौरान। है कहाँ, अब तो सिर्फ मोदी है। जब तक बीजेपी थी तब तक बीजेपी की राजनीति थी, अब तो खाली मोदी है जो मतलब इन लोगों ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया। मोदी सही, तो मोदी विकास की बात कर रहे हैं ना, तो बीजेपी की लड़ाई तो बीजेपी से ही है ना। बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी की लड़ाई सीधी सीधी लोग देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी कहाँ गई, मैं आपसे यही पूछ रही हूँ। अखिलेश होना, आप कहाँ हैं? आप गौर करिए, तथ्यों पर जाइए, देखिए सारा फाउंडेशन सेट हो गया है और यूपी में चुनाव पार्टी का मोहताज नहीं है, वो शख्सियत पे चला गया। सारा चुनाव मोदी वर्सेस अखिलेश होना है। वहाँ पार्टी बीजेपी भी खत्म हो चुकी, ध्वस्त हो चुकी। इन लोगों ने तो सबसे ज्यादा नुकसान तो अपने ही लोगों को कर दिया। चलिए, आपने एक बात कह दी, मोदी वर्सेस अखिलेश के चुनाव होने वाला है। बहरहाल मेरे साथ कांग्रेस से राजेश यादव जी भी बैठे हुए हैं। राजेश यादव जी, तीनों पार्टियों से जो हमारे साथ प्रतिनिधि जुड़े, किसी ने भी कांग्रेस का जिक्र नहीं किया। यानी अगर देखा जाए तो कांग्रेस ना पहले थी और ना आज नजर आ रही है। देखिए, कुछ पार्टियां कोर्ट के आदेश के बावजूद भी जात की राजनीति करेंगी और जात का समीकरण बताएंगी कि जात का अलग अलग अपने तरीके सुविधा के अनुसार समीकरण बताएंगी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, 2007 में जब मायावती आई थी, क्या सिर्फ दलित और मुसलमानों ने वोट दिया था? अखिलेश जी 2012 में आए थे, क्या सिर्फ यादव और मुसलमानों ने वोट दिया था? तो जो और जाति हैं वो ये चाहते हैं कि कांग्रेस और ये दल हैं उनके साथ और जातियों का बिखराव ना हो जाए, नहीं उन्हें कैसे रोका जाए, वो रोकने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। पूरा देश जानता है और उत्तर प्रदेश का मुसलमान बहुत समझदार है, आप देखेंगे बहुत समझदार है। उत्तर प्रदेश का मुसलमान कांग्रेस के साथ जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान कांग्रेस के साथ जाएगा? बिहार के अंदर भी ऐसा ही प्रचार किया गया था, बिहार का रिजल्ट देखा होगा। बिहार में भी आप गठबंधन पार्टी ने वहाँ बी टीम के रूप में और असरुद्दीन ओवैसी को दिया था। वहाँ आपने देखा होगा, जहाँ जहाँ मुस्लिम थे बड़ी तादाद में मुस्लिम सवाल मेरा सीधा सीधा था कि कांग्रेस कहाँ है? वो जो गठबंधन है हार जाए। आप देखिए कांग्रेस आप देखते जाइए, लामनी जी जो नई सरकार जो बनने जाएगी बनेगी, वो कांग्रेस उसमें सरकार में होगी। आप देखना, यानी आप इतना मानते हैं कि भले ही आपके लीडर्स कह रहे हैं कि हम पूरी तरीके से मैदान में उतरेंगे, लेकिन आप बड़ी पार्टी नहीं रहेंगे, आप किसी न किसी के साथ जुड़ेंगे। देखिए, हम गठबंधन करें या खुद लड़ें, जो रिजल्ट लास्ट में आएगा वो सरकार हमारे जो भी किंग मेकर की भूमिका में होगी वो कांग्रेस होगी। आप देखते रहना। अच्छा, ठीक है राजेश जी, छन छन कर खबर आ रही है कि आप अखिलेश यादव के साथ जा सकते हैं, क्या कांग्रेस अखिलेश यादव के साथ जाने वाली है? देखिए, ये तो अभी हाईकमान विचार करेगा, जिसपे अखिलेश जी की तरफ से, लेकिन छन छन कर खबर आ रही है, आपके लोग अंदर ही अंदर मिल रहे हैं। देखिए ना, जो प्रदेश के जो हित में जो भी होगा वो कदम उठाए जाएंगे। जो प्रदेश की जनता को सब सर्वे करके सब लोगों से बात हो रही है, हमारे कैंडिडेटों से बात हो रही है। हमने अभी 403 कैंडिडेट की पूरा सबको उतार दिया है, काम वर्क हर चीज दे दिया है, बूथ कमेटी से ब्लॉक कमेटी से लेके काम दे दिया है। लेकिन एक और एक टीम है जो अखिलेश के साथ मिल रही है, एक टीम अखिलेश के साथ भी मिल रही है। राहुल गांधी के आने का इंतजार हो रहा है।
ना वहाँ की जनता से बात कर रहे हैं, वहाँ की जनता जो कहेगी और जो प्रदेश के हित में होगा वो कदम उठाए चलिए, जाएंगे। प्रदेश के हित में हालांकि आपकी शीला दीक्षित आपकी सीएम फेस की कैंडिडेट है, वो भी कह चुकी हैं कि गठबंधन की ओर जा सकता है, लेकिन मैं रितु जी के पास जाऊं उससे पहले एक स्टेटमेंट आपको बताना चाहूंगी, खासतौर से राजेश जी आपको। सुधींद्र भदौरिया बीएसपी से हैं, उन्होंने आज एक स्टेटमेंट दिया है जब आपके गठबंधन को लेकर, खासतौर से उनका स्टेटमेंट है, जरा ध्यान से सुनिएगा, कि एक पप्पू और एक गप्पू मिलकर कोई विकल्प नहीं दे सकते, भ्रष्टाचार और गुंडा राज का क्या विकल्प होगा इसकी कल्पना तो उत्तर प्रदेश कर ही सकती है, बीएसपी पूर्ण बहुमत में आ रही है। राजेश जी देखिए, ये राजनीति है और इस समय चुनाव है। भदौरिया जी ने जो कहा है वो नया नहीं कहा है, इस तरह की बातें उठती हैं। चलिए, आप देखिए वहाँ की जनता रवि जो है, प्रकाश जी, आपने सुनिए, सुना सुधींद्र जी की इस बात को? मैं जो आपको बताने जा आप रहा हूँ देखिए, वहाँ लोग की जनता अपने सिर्फ विकास चुटकुले के हैं, लेकिन हम ठीक है। आप देखिए इतना कहना चाहते हैं कि आप सिर्फ तथ्यों की ओर देखिए। और उत्तर प्रदेश में अब तो देखिए, अभी तो 5 स्टेट्स में इलेक्शन हो रहा है, पता लगेगा। पूरा हिंदुस्तान इस ऐसे आदमी से निजात पाना चाहता है जिसने एक भरी पूरी पार्टी पर कब्जा कर लिया है। पूरा उत्तर प्रदेश पार्टी एक को ऐसी सरकार से निजात पाना चाहता है जिसके कार्यकाल में सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर शून्य तरीके से दिखाई दिया है। भले ही अखिलेश यादव विकास की बात करते हैं, वो तारीफ के काबिल है, देखिए, बात law and order करते आप हैं, लेकिन अगर हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो उत्तर प्रदेश की जनता उससे भी त्रस्त थी। रवि प्रकाश जी, सवाल ये उठेगा। लॉ एंड ऑर्डर आपने हरियाणा में देखा था जब जाट आंदोलन हुआ, बीजेपी की सरकार थी वहाँ, तो क्या हुआ? 30,000 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान। यानी आप एक स्टेट से तुलना करके अपनी बातों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। एक जांच हुई, कोई गिरफ्तारी हुई, बताइए हमें। विमला जी जवाब दे दीजिए। विमला जी बीजेपी से हैं मेरे साथ। बीजेपी के भाई, लोगों ने हम तो यहाँ हरियाणा की बात करने नहीं किया। बैठे, हम तो यहाँ उत्तर प्रदेश की बात करने बैठे हैं। ऐसे गिनाए तो पूरे देश में क्या क्या कहाँ कहाँ हुआ, वो सब्जेक्ट आज का नहीं। आज का सब्जेक्ट है कि हम उत्तर प्रदेश में कौन सरकार बनाने जा रहा है। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। और ये सर्वे भी बोल रहे हैं, और हमारी पार्टी ने भी टिकट के मामले में हो चाहे जैसे मामले में हो, हमारा माइक्रो लेवल पे सारा काम चल रहा है और हम सफल होंगे। ये हम सबको, हमारे सारे कार्यकर्ता उत्साहित हैं। और ये पार्टियां सारी बीजेपी वर्सेस ऑल पार्टीज, इन्होंने जो लोकसभा में भी किया, विधानसभा में यही कर रही है। बीजेपी अकेली खड़ी है, सब एक तरफ है। आप बताइए आपने क्या किया है, आपका संगठन क्या है? आप मुझे बताइए, और बीजेपी यूपी सत्ता में में आ आपने रही है। 73 एमपी होने के बाद भी क्या किया? एक भी चीज बताइए मुझे, क्या आपने यूपी में कुछ किया हो? अरे यूपी मतलब क्या किया आप लोगों ने? आप सपा के साथ मिलकर आप भी गुंडागर्दी कर रहे थे। हाँ, और आज पूरे देश में मोदी जी की कैसी है, जो मोदी जी के पक्ष में बोले वो देशभक्त, वो मोदी भक्त, और जो ना बोले वो क्या रवि कहते प्रकाश जी, एक बड़ा आरोप रितु जी ने बात ही बात पे लगा दिया कि ये- बीजेपी के साथ मिलकर आप गुंडागर्दी कर रहे थे। बड़ा आरोप बीएसपी की बताइए तरफ से क्या- लग रहा है। क्या किया? रवि प्रकाश जी, बिल्कुल। आप भी तो 73 देखिए, इनके तैयार एमपी बना रहे थे, बीजेपी ने क्या किया? चलिए रवि प्रकाश जी का जवाब भी सुन लेते हैं। रवि प्रकाश जी, बीजेपी ने इतना और ही ये नहीं क्या किया कि आप लोगों के जो भ्रष्टाचार थे उनको उजागर अरे करने क्या में देर कर रहे भ्रष्टाचार? हैं। सबसे भ्रष्टाचार तो नोटबंदी का मोदी जी ने किया। वाह, क्या गरीबों बात को है। लाइन में लगा दिया। कोई अमीर आदमी लाइन में लगा है? मुझे अरे बताएंगे। नीतू, आपके नेता तुम भूल जाओ, अमित शाह ने तीसरे जनता दिन साथ 500 है। करोड़ रुपए लगाया। नोटबंदी आपके पे नेताओं ने जनता 500 पूरे करोड़ साथ की है। शादी करी। तुम बताएं, देखते रह जाओगे, आपके सत्ता हमारे तिवारी हाथ जी में आएगी। हंस रहे थे यूट्यूब पे, मतलब हर चीज में उनकी वीडियो बनी हुई है, वो हंस रहे अरे थे तुम कि क्या भाई बोल रही हो? देशभक्त के नोटबंदी नाम पे गरीबों मैंने के गालियां लिए सुना दिया। हितकारी है, शर्म जनता आती है साथ है। आपके ऐसे नेता हैं। बहुत और दर्द- आपका तो संगठन भी नहीं है यूपी में, इससे सपा, तोड़ लो, बसपा, उससे कांग्रेस, तोड़ लो। सबको दर्द हो रहा है कि दर्द बीजेपी कैसे आ रही है हमें नहीं हो नोटबंदी के रहा। बावजूद ये अभी भी। 2017 में आपको पता चल जाएगा। हाँ, अरे वो जो तो 60 ठीक है। रुपए अच्छा किलो ठीक है। कांग्रेस के समय में राजेश जी, दिया, राजेश वो जी, 200 रुपए किलो डालोगे। रितु जी मुझे समझा एक चीज रही हो? समझाए। रितु जी मुझे एक चीज समझाए। रितु जी एक चीज तो समझाइए। आप ये कहने से क्या सरकार बन जाएगी? स्टूडियो में चिल्ला चैनल पे रही हो। बैठ के एक आपके सेकेंड, कहने से- चलिए ठीक है। रितु जी विमला जी और रितु जी, बात करो विमला आराम जी से। और रितु जी, जब आप दे रहे हैं, हम ना तुम्हारा। रितु जी एक सवाल ये बड़ा तो ये माने है। बोलते हैं ये तो- बीजेपी, ये तो प्रवक्ता, ये जब तो इनके पास मानती हो। जवाब नहीं होता, कोई बात नहीं होती, इनसे अरे, बोलो। अच्छा रितु जी एक सवाल कि तुम चिल्ला रहे हो। रितु जी, ये सिवाय- सबको यही कहते सिवाय हैं। मूर्तियों का BSP शहर बनाया, बैठा कुछ नहीं प्रवक्ता, किया। BSP का मायावती कोई भी जी ने प्रवक्ता कुछ बैठा नहीं हो, किया, भी सिवाय क्या कहते हैं, मूर्तियां कांग्रेस का अपनी बैठा हो, मूर्त पे ये राजेश हम जी, दिखाते हैं। चलिए इनके ठीक पास है। जवाब नहीं होता। रितु ये जी दूसरों पे विमला जी आरोप एक लगाते सेकंड, हैं। विमला जी एक सेकंड। अरे आपने ये काम मोदी जी किया है। पता है कितने हजार करोड़ वो एक ये काम छोटा सा किया है। सवाल था, कपड़े पहनते हैं, एक मोदी जी छोटा सा का है। सवाल भाई था। अपनी अरे मूर्तियां माला हमारे फिर पहना लेगी, आ कार्यकर्ता जाएंगी माला सत्ता में। पहनाते हैं, आपके पेट में दर्द क्यों है? एक
छोटा सा सवाल यही था कि जो लड़ाई थी आज सबके सामने है, लड़ाई समाजवादी पार्टी और बीजेपी से खसक कर बहुजन समाज पार्टी और बीजेपी के बीच आ चुकी है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं तो राजेश जी के पास लौटूंगी बहुत अहम सवाल के साथ। छोटा सा ब्रेक लेते हैं। तो इस देश के सबसे बड़े सूबे में इस वक्त सियासत सरगर्म है। सियासी सरगर्मी के बीच तमाम पार्टियां अपने अपने तरीके से मोहरे तो सेट कर रही हैं, लेकिन इन सब के बीच सवाल यही है कि जो सत्ता की चाबी है, जो असल ताले की चाबी है, वो तो जनता के पास है। जनता किस ओर जा रही है, आज हम इसे ही समझने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ खास पैनल लगातार बना हुआ है। एक बार ब्रेक के बाद भी आप लोगों का स्वागत है। ऋतु जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल कर रही हूँ आपका, थोड़ा समझ के जवाब दीजिएगा, क्योंकि आपकी तरफ से जो कैंडिडेट की लिस्ट आई है, आप लोगों की तरफ से मुस्लिम्स को काट दिया गया है, हम उस पर आपत्ति नहीं दर्ज कर रहे हैं। आपकी पार्टी है, अपने तरीके से उन्होंने टिकट बंटवारा किया है, लेकिन फिर भी आपको नहीं लगता कि एक जो कोशिश की गई आप लोगों की तरफ से मुस्लिम कार्ड खेलने की, उसका सीधा फायदा तो बीजेपी को होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं, आप तमाम मुस्लिम वोट बैंक को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही हैं, तो बाकी जो वोटर्स हैं उनके लिए तो बीजेपी का रास्ता पूरा साफ है। आपको नहीं लगता कि आपने खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है? मैम, ये तो आपकी अपनी सोच है, ये लोगों की सोच नहीं है। अरे बहन जी तो सोच समझ, आप बताइए, बहन जी क्या दलित से या मुस्लिम वोट से ही सत्ता में आई थी? वो मुख्यमंत्री बनी इसी वो वोट से। उनको सभी लोगों ने तो वोट दिया होगा ना, उनको सब लोगों ने वोट दिया होगा ना। 2007 की अगर स्थिति का गौर करें, ये सब तो लोगों क्या हालात कोई भी थे? पार्टी क्या एक हालात कास्ट थे? से नहीं आती। वो अभी भी कहती थी कि मैं दलित बेटी हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, मैं दलित देवी हूँ, मैं दलितों की बेटी हूँ, दलितों की बेटी हूँ। आप बताओ, वो दलित समाज से नहीं है? अगर वो दलित समाज से है तो दलित की बेटी है। मुस्लिम्स को ज्यादा लिस्ट में शामिल मेरे को कर ये देना, बताइए, पहले अपनी ही बात का, आप अपनी ही बात में फंस गई हैं, आप अपनी बात का जवाब दीजिए। क्या वो जवाब मत लीजिए, मैं आपसे सवाल पूछूं, आप जो आपने सवाल दीजिए। पूछा है, वो दलित कास्ट से है तो वो उसी समाज की बेटी है ना। फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपकी सुप्रीमो अपने आप को दलित की बेटी, अरे वो दलित की बेटी है, ये क्यों नहीं मानते? सब मानते हैं। और दलित समाज को बढ़ाने का काम बहन जी क्या ने किसी खुद नेता किया को है। ये शोभा देता है ऋतु जी कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के लोगों के सामने अपनी जाति के बारे में बताए, जबकि वो सर्वधर्म संभाव की बात करता है, तमाम जातियों को अगर बता भी दिया तो इसमें कौन है? हर यहाँ तो हर आदमी का शादी करने जाते हैं, कुछ भी करने जाते हैं, कोई किसी से मिलता है, अपनी कास्ट का बंदा दिखता है तो भाई ये लगता है कि भाई ये मेरी कास्ट का है। इस देश में क्या ऐसा नहीं है? से बीएसपी जो कार्ड खेल रही है, जब कोई इंडिया से मिल जाता है तो हम कितने खुश ठीक है। आपके बगल में राजेश जी है, आपके बगल में कांग्रेस भी है, जरा कांग्रेस की सुन लीजिए। ठीक है, कांग्रेस की सुन लीजिए। राजेश जी, आपको नहीं लगता कि रास्ता इन्होंने खुद ब खुद बीजेपी का साफ कर दिया है? कांग्रेस, फिर मैं कहूंगी कि कांग्रेस के लिए भी क्लियर कट रास्ता नहीं है, लेकिन बीजेपी के लिए तो क्लियर कट रास्ता बन रहा है इस ध्रुवीकरण से। मैम, बीजेपी कहीं नहीं आने वाली है, शांत बिल्कुल। अभी देखिए कि बीजेपी क्या कर रही है, सब बीजेपी। अच्छा ऋतु जी, कांग्रेस आ रही है नहीं आ रही है? ऋतु जी, कांग्रेस आ रही है नहीं आ रही है? ऋतु जी, कांग्रेस आ रही है नहीं आ रही है? ऋतु को दे दीजिए। ऋतु जी, कांग्रेस आ रही है? कांग्रेस की बात अभी तो मैं करूंगी नहीं। कांग्रेस अभी देखिए क्या होने वाला है। कांग्रेस 27 सालों से बाहर है और बीजेपी भी 15 सालों से बाहर थी, और आज जो दम भर रही है वो बीजेपी ने नोटबंदी पे दिखा दिया। 80% लोगों को चोर बना दिया, और जो इनके 20% लोग थे वो सब ऐश कर रहे हैं। अब चलिए, तो ये सवाल और ये इसका जवाब यूपी में जरूर इनसे मोदी जी से लेंगे, और एक नेता से लेंगे। चलिए जवाब क्योंकि राजेश गरीब जनता मोदी जी ने ऋतु जी राजेश जी को सुन लीजिए। ऋतु जी राजेश जी को सुन लीजिए। जो मर गए उनके लिए बोलिए राजेश जी, बोले तक नहीं। मोदी जी देश के पिता थे, कहीं से हमारे नहीं लग लिए रहा कि जो भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ा रास्ता दे दिया। रास्ता है कहाँ? आप देखिए, जो दलित वाला इनने जो ऋतु सिंह को क्वेश्चन करा था, दलित जात नहीं है, जात यादव जाटव ये सब जाते हैं। दलित एक क्या है, दबा कुचला वर्ग है। नहीं, मुस्लिम वर्ग को जिस ध्रुवीकरण के साथ इन्होंने अपना कार्ड खेला है, उस ध्रुवीकरण से बीजेपी को फायदा नहीं हो रहा है। अभी तो यहाँ असरुद्दीन ओबीसी आएंगे, लेके आएंगे, कुछ पार्टियां फंड देंगी उनको। अभी तो बहुत खेले जाएंगे, अभी तो शुरुआत है, कुछ है ही नहीं। देखिए कितना कितना अभी खेल होगा, आप देखिए। उसके बावजूद तो भी तो ऑप्शन के तौर पर लोगों के पास बीजेपी है, ऑप्शन के तौर पर बीजेपी है। आपको आप कांग्रेस को ऑप्शन के तौर पर नहीं देखा जा रहा है। बीजेपी के पास संगठन नहीं है
किसके दम पे और किसके कंधे पे चढ़ के इलेक्शन लड़ने की बातें कर रही हैं? बीजेपी और जीत के बारे में ये किसके चाह रही कैसे है कि सोच रही उत्तर हैं? प्रदेश के अंदर मुस्लिम और हिंदू आ जाए तो हिंदू की संख्या ज्यादा है, हमें ज्यादा संख्या में वोट मिलेंगे। लेकिन हिंदू इतने समझदार हैं और हिंदू इतने जिनके किसानों के खेतों में बीज देखिए परेशान खेती कितने नहीं रहे, हुई, पूरे जो दिन भूखे ऐसे ही मर चले गए गए, लोग, भूखे मर गए। है जी, जिनके और घर में उसके आटा बाद नहीं भी है, मोदी जी ने नौकरियां 30% छूट नहीं गई। बोला। आप लोगों की मोदी सीधी जी लड़ाई ने बीजेपी से ही नजर आ रही है, कि हर पार्टी को डर बीजेपी से ही है। रवि प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक सेकंड, रितु जी दूसरे पैनलिस्ट भी, उन्हें भी सुन लीजिए। रवि प्रकाश जी के पास जाऊंगी पहले, फिर विमला जी आपके पास आती हूँ। रवि प्रकाश जी, एक सेकंड विमला जी प्लीज। रवि प्रकाश जी, आप जिस तरह से देख रहे हैं कि कहीं आपको नहीं लगता कि ये जो बीएसपी ने एक कार्ड खेला है उससे आपका परंपरागत वोटर खिसक जाएगा? आपको सीधे तौर पर आपका जो जनाधार है, जो आपका एक वोट परसेंटेज है मुस्लिम्स का, वो खसक के बीएसपी की तरफ नहीं चला जाएगा? मेरी बात सुन लीजिए। जी देखिए, अभी बीएसपी को अपने वोट को रोकने की जरूरत पड़ जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब तक मुख्यमंत्री जी रहे जीडीपी 10% ग्रोथ हुई है, किसी हिंदुस्तान के किसी प्रदेश में नहीं हुई। जरा गौर करिए, कम हो गई। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ है, एम्प्लॉयमेंट पे काम हुआ है, कोई करा पाया यहाँ से? करके दिखा दे कोई। और फिर सर आपको गठबंधन की जरूरत क्यों पड़ी? आप मुझे बताएंगे आज अपने परिवार में लड़ाई क्यों हुई? यही सब लूट के पीछे तो सपा सरकार में लड़ाई हुई, लड़ाई विभाग के पीछे हुई। जो आप लोगों ने 5 साल में गड्ढे लोगों के लिए खोदे, आज उसका भुगतान भुगत रहे हो। रितु जी, आप ये सवाल घर का से जवाब शुरू हुई थी सुनिए। आपकी रितु जी, आप लड़ाई। सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, बीजेपी ने जवाब अपना दे रहे हैं। एक्शन वहाँ लगा दिया था भाई। इसी बात को लेके तो हमारे यहाँ सब डेवलपमेंट हो गया सारा का सारा। और जहाँ तक काम की बात है, जनता बता रही है और दिखाई पड़ेगा आपके चुनाव में कि काम करने से फर्क पड़ता है। लेकिन आप जनता समझ लीजिए। लेकिन जनता को गुंडा राज भी दिखाई दिया था। जनता को मथुरा में जो हुआ ये भी दिखाई दिया था। जनता को दादरी में जो हुआ ये भी दिखाई दिया था। देखिए, जनता को जो मुरथल में हुआ वो भी दिखाई दिया था। जनता को जो हरियाणा में हुआ वो भी दिखाई दिया था। हरियाणा में ऑलरेडी इलेक्शंस हो चुके हैं। अभी आप आगामी विधानसभा चुनाव की बात कीजिए, बारी आपकी है या नहीं है? सुन तो लीजिए, जब आप लॉ एंड ऑर्डर का आरोप लगा रहे हैं, एक तरफ डायल 100 चलाई जा रही है कि आदमी को खरोंच भी अगर लग जाए तो लेकिन डायल 100 की हालत और 1090 की क्या हालत है वो किसी से छिपी नहीं है। रवि जी, विमला बातम जी को मैं चाहूंगी कि आप वो इंटरवीन करें, बीजेपी से हैं। विमला जी, एक सवाल के साथ आप आगे बात रखिएगा, क्योंकि अब आप देखिए कि तमाम जो पार्टियां हैं, वो चाहे बीएसपी हो, एसपी हो या कांग्रेस हो, सीधे तौर पर आपको एक चैलेंज कर रही है। और आप क्या इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए, आपको नहीं लग रहा कि ये जो ध्रुवीकरण का खेल खेला गया है, आप क्या इसे अपने लिए फायदेमंद मानते हैं या वाकई अभी रोड़ा हो सकता है? जैसे कि इन्होंने कहा कि एमआईएम भी अगर आ जाती है मैदान में तो कहीं ना कहीं से आपके लिए भी मुसीबत होगी जरूर। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि रितु जी उनको रोक लीजिए, तभी मैं अपनी बात कहूँ। नहीं, वो आप बोले, ठीक है, आप अपनी बात रखें। क्योंकि जब अगर आप गाली दे रही, सुनने की भी ताकत चलिए, रखिए। आप अपनी बात रखिए। तो अगर बीच में ठीक है, रितु जी, हम तो अपनी बात कहते हैं, दूसरा आदमी कैसे समझता है, ये उसकी सोच पे रितु जी, निर्भर आप उनको करता है। बोले भाई, दीजिए। चैनल आपने ठीक है, खरीदा होगा, विमला आप अपनी बातम बात जी कर लीजिए। प्लीज, नहीं, विमला मैं नहीं बातम जी, बोलूंगी। जब तक आप लोग व्यक्तिगत ना हो, बीच में बोले ना, आप बिल्कुल। अपनी बात रखें विमला जी। लेकिन मैं आपको मौका दे रही हूँ चैनल पे बैठ के नहीं बोल सकते विमला ना। बातम जी, बात की बात करिए, आप लेकिन दोनों बात से का अनुरोध लहजा कर रही हूँ अच्छा कि होना चाहिए आपका। व्यक्तिगत मत होइए। हम यहाँ एक सार्थक देखिए, चर्चा मैं करने के लिए नहीं बैठे बात हैं। करूं तक इनको विमला बातम जी प्लीज आप कंटिन्यू करें। बात करने दीजिए ना। अच्छा ठीक है, आप रखिए, आप अपनी बात रखिए। मैं अपनी बात ही रखना ठीक है, आप चाहती अपनी हूँ। बात कंटिन्यू करें। और उस बात में कोई बात निकल भी आती है, आप continue करें, विमला जी, आप उस समय continue से करें। मोदी जी को ठीक। गाली दे रही, हम कुछ नहीं बोल रहे, हम चुपचाप कंटिन्यू बैठे करें, हैं। कंटिन्यू करें, मोदी चलिए। जी को गाली नहीं नहीं तो दी, जब- हमने तो उनकी चीजें गिनवाई विमला कि मोदी जी ने क्या किया। रितु जी प्लीज, वो चलिए नहीं विमला जी मानेंगे। आप हम बोलिए, उन्हें गाली आप समझ बोलिए। रहे हैं, विमला जी हम तो जवाब उन्हें दीजिए। पिता समान समझ रहे हैं, हम तो रितु उनकी प्रजा है। रितु जी प्लीज, विमला जी आप बोले। पहले उनसे वादा जी ले लीजिए, आप बीच में आप बोलो। बोलिए, आप कंटिन्यू करें। आपसे जो सवाल किया जवाब देखिए, दीजिए। हाँ, हम आपको पहले भी कह चुके हैं कि बीजेपी वर्सेस ऑल पार्टीज, ये सभी पूरा भारत देख रहा है, ये कोई यहाँ यूपी की बात नहीं है। जब भी कोई बीजेपी कदम उठाती है, सारी पार्टियां एक साथ हो जाती हैं। अरे अभी और तो और ममता जी और केजरीवाल जो ईमानदारी पे चुनाव लड़े थे, उन्होंने भी नोटबंदी का विरोध किया। मुझे तो हैरानी इस बात की है। आप बताइए, नोटबंदी से किसको फायदा हो रहा? उन्हीं को फायदा हो रहा जो गरीब हैं, उनको नुकसान हो रहा जिनके पास बहुत ज्यादा ब्लैक मनी है। ठीक है,
बिमला जी, जो सवाल था दरअसल हम सीधे मुद्दे पे आते हैं क्योंकि वक्त बताइए। कम है। कास्ट कार्ड की जो बार बार बात हो रही है, क्या उसका फायदा बीजेपी को होता हुआ दिख रहा है या बीजेपी के लिए राह पे रोड़े हैं? मेरा सीधा सवाल ये। देखिए, बीजेपी को इस जो गठबंधन इनका हो रहा है या जो भी इन्होंने टिकट दी उससे कोई नुकसान नहीं है, बिल्कुल भी नुकसान नहीं है। लेकिन ये भी सत्य है कि मुस्लिम वोटर्स बहुत नहीं। ज्यादा बीजेपी से लगाव नहीं रखते हैं। नहीं, देखिए, ये सत्य है। मैं बता रही हूँ, बीजेपी जो है वो हमेशा हमारे मोदी जी ने एक ही बात कही, सबका साथ सबका विकास। जब सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं और सब मात्र विकास की बात करते हैं, हम जातिवाद की राजनीति कभी करी नहीं, ना कभी करते हैं, तो ऐसे में सारी जनता हमारे साथ है और ये आगामी आपको नहीं लगता MIM असदुद्दीन ओवैसी से? ऋतु जी प्लीज, ऋतु जी एक सेकंड, ऋतु जी एक सेकंड प्लीज, ऋतु जी प्लीज, ऋतु जी जब सारे लोग बोल रहे हैं कि ऋतु जी बात, ऋतु जी जरा शांत रहे, कार्ड तो आप खेल रहे ऋतु जी हैं। जरा शांत रहे। MIM की तरफ से असदुद्दीन ओवैसी ने एक स्टेटमेंट दिया था, जी। खासतौर से आप अगर नोटबंदी की बात करते हैं, अभी राजेश जी ने कहा कि वो भी आ रहे हैं मैदान में, उन्होंने कहा था कि नोटबंदी के दौरान सबसे ज्यादा तकलीफ देने की कोशिश की गई मुसलमानों को, क्योंकि ATM में पैसे तक नहीं पहुंचाए गए थे जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र थे। तो अगर ऐसी पार्टी भी वहां आ जाती है तो आपको नहीं लगता आपके लिए देखिए, मुश्किल है? मैं इसका उत्तर दे रही हूँ। आप बताइए कि जब जो लाइन में लगे हैं, क्या वो एक मुस्लिम लाइन एक हिंदू लाइन है? ये तो बिल्कुल कहना ही अपने आप में सिर्फ चलिए। सत्ता का खेल है। ठीक है, रवि प्रकाश जी, आप बीजेपी की बात सुन रहे हैं? उड़ा दी लोगों की, जो रवि मैंने प्रकाश इतना जी। बड़ा अरे जुमला भाई, दे ये दिया। बीजेपी की बात कर रही है कि मोदी की बात कर रही है? मतलब आप बैठे हुए चैनल पर आपके ऋतु जी एक सेकंड, ऋतु जी एक सेकंड, रवि प्रकाश जी को सुन लीजिए। दे दिया लोगों की, जनता की। ऋतु जी एक सेकंड प्लीज, रवि प्रकाश जी को सुनिए। रवि प्रकाश जी, आपने सुना कि बीजेपी की विमला माथम जी ने क्या कहा? रवि प्रकाश जी, ये लोग नहीं, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये लोग मोदी के पैरोकार हैं कि बीजेपी के पैरोकार हैं। अरे दोनों मोदी ने हमारे जो हैं, पूरी बीजेपी बीजेपी और को मोदी ध्वस्त दोनों कर हमारे दिया हैं, भाई। दोनों हमारे जाके हैं। देखिए, जो बीजेपी का मोदी जी हमारे लीडर हैं और बीजेपी हमारी पार्टी है। जो बीजेपी का परंपरागत मतदाता था, खून के आंसू रो रहा है और अब की इनको बता देगा कायदे से। पता नहीं किस भ्रम में है। चलिए, एक महीना रह गया, कोई बात बीजेपी नहीं। खत्म हो चुकी है, बीजेपी की लीडरशिप को बराबर कर दिया आपके गया। अपने लोग थे, ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका सब्जेक्ट नहीं है। अब अभी आज हमारे तो केवल टिकट दिए नहीं मोदी गए, है और आपको कुछ कैसे नहीं मालूम? है। अभी तुम्हारे टिकट शुरू जितने नहीं दिए हुए। गए हैं सब पता है। बात समझ रहे हैं? जी हमारी बात समझ रहे हैं? पार्टी हमारी है, पता अगर आपको टिकट बीजेपी सालों की दिया गया। तो क्या हरियाणा में इतना बड़ा अन्याय हो जाता? बताइए। और हमें पार्टी में हमें नहीं मालूम। अगर रवि जी की बात क्लियर नहीं आ पा रही है। तरीके आप से गरीबों का निवाला ऋतु जी, रवि जी कुछ कह रहे हैं, उन्हें सुन तो लेने दीजिए। वो जब आप सुनेंगे नहीं तो उनका जवाब कैसे देंगे? रवि जी बोलिए, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पाई थी। उनके घर में आज शायद तकनीकी फोन नहीं लग पा रहा है, फोन की गड़बड़ी है, नेटवर्क शायद प्रॉब्लम है। राजेश जी, मैं चाहूंगी आप बीच में आए। सीधे तौर पर आप देख रहे हैं कि आपने जो मुद्दा उठाया था, मैं फिर आपसे अगर बात करूं, आपने कोशिश की शीला दीक्षित को उतार कर कि ब्राह्मण वोटर्स आपकी तरफ आ जाएं, लेकिन हम बीते सालों की अगर बात करें तो ब्राह्मण वोटर्स भी आपकी तरफ नहीं आए हैं। ये एक सत्य है जिसे स्वीकारना चाहिए। 6% की बात हम देखते आए हैं टोटलिटी में, अगर हम बीते सालों की बात करें। ये 6% आज इस सोशल इंजीनियरिंग के आगे, चाहे BSP की मैं बात कर लूं, चाहे समाजवादी पार्टी की बात कर लूं या बीजेपी की बात कर लूं, ये 6% कहां तक जा रहा है और कहां तक जाता हुआ नजर आ रहा है? क्या गठबंधन आपकी मजबूरी बनने वाली है? देखिए, जो ब्राह्मण हैं तो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी नहीं गए। आप देख लीजिए, पहले उठा के अगर गए होते तो अखिलेश सत्ता में नहीं होते, अखिलेश जी के साथ थे। लेकिन लोकसभा चुनाव में आपने देखा था ना कि क्या हुआ था। लोकसभा चुनाव किस में तरीके से कांग्रेस का पूरा सुपड़ा साफ था, 80 में एक भी सीट नहीं थी। लोकसभा चुनाव में जो प्रधानमंत्री जो इस समय हैं मोदी साहब, उन्होंने, मोदी साहब ने उस समय इतने वायदे करे थे देश के लोगों के लिए। कहा कि मुझे 60 साल आपने कांग्रेस को दिए, 60 महीने सिर्फ मुझे दे दो और मैं तो इसका जो 60 साल में विकास नहीं हुए, जनता वो परेशान 60 थी महीने आपसे। में। देखिए, सुन लीजिए, आप पहले सुनेंगे नहीं तो कैसे अच्छा, मैं बताऊंगा? यानी ये जाने जनता 60 परेशान थी 60 ना। साल में जो है विकास जो कांग्रेस नहीं कर पाई है, वो 60 महीने में करके दूंगा। आप देखिए, आधा समय तो हो गया, कितना विकास हो गया पहले देश की तुलना में, अब कितना हो गया पूरा देश जानता है। लेकिन देश साथ खड़ा है, देश साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता कहा जा रही है। मैं आज हम उत्तर अब प्रदेश की अब बात करें, पूरे देश की हम बात करेंगे, लेकिन अभी हम उत्तर प्रदेश पे आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। जानती है लावनी जी कि प्रधानमंत्री ने उस समय जो कहा किसानों के लिए, आते ही किसानों के लिए जो सुरुख दिखाया था और यूरिया के जैसे 100 रुपए दाम आते ही बढ़ा दिए थे और 150-200 रुपए कट्टे पर जो ब्लैकिंग चली थी, किसान उसी समय से वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब आए मोदी जी, कब वोटिंग हो। अब देखना, उसका हिसाब लेगा
किसान हिसाब लेगा। फसल अब तक जो नहीं यूपी हुआ की पाया जनता इस बात बार, कर दूं, इस उनका चीज का- सारा समय एक बर्बाद बात कर मैं रहे इसी हैं। यूरिया बोल दूं, आप सुनिए कि इन्होंने यूरिया पूरा नीम कोटेड कर दी यूपी गई में ताकि सबसे उसके पहले ब्लैक इन्होंने ना हो, गाड़ियां खरीदी, आप बाइक देखिए, ब्लैक ना हो इसलिए जमीन यूरिया नीम कोटेड कर खरीदी। दी गई। आप देखिए, आपके जो सरकारी बूथ थे वहाँ लाइन लगी रहती थी, वो प्राइवेट को सारा ब्लैक कर देते। विमला जी, आपने कहा ब्लैक कि हो नहीं सारी सकती पार्टियां क्योंकि नोटबंदी नीम के कोटेड है खिलाफ और ये हैं। कोई आपने किसी कभी काम इस की पर नहीं विचार है, करा? सिवाय अच्छा, किसान लेकिन- आपने कभी इस पर लेकिन विचार राजेश करा? जी, क्योंकि सारी पार्टियां राजेश आपके जी, खिलाफ क्यों हुई? यूरिया कभी इस पर जी, विचार करा राजेश आपने? जी, राजेश जी, आपके जो नोटबंदी राजेश के जी, खिलाफ अरे नहीं भाई, हम थे, सत्ता जो में आ रहे हैं, आपका इसलिए कार्य खिलाफ खिलाफ था, हम जो सत्ता में आप- आ रहे हैं, राजेश जी, आप बताइए ना, दाल राजेश जी, दावा उत्तर करना प्रदेश के है, किसानों उसके की खिलाफ हालत, थे सारे लोग। राजेश जी, और उत्तर आप प्रदेश कह के रहे हैं कि किसानों लोग की से जो है, हालात, फायदा ना हुआ राजेश जी, उत्तर देश को। प्रदेश के किसानों के हालात की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के किसानों के हालात जब केंद्र में आप थे तब भी बहुत अच्छी नहीं अरे थी, लावनी ये जी, सब में थे। आज हम सुनिए, सीधे तौर पर लावनी जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन करा है। लावनी देश जी के के बाद इतिहास ले में लीजिए, आप ले देश लीजिए, कैसे ले लीजिए। आजाद हुआ है उससे उठा के देख लिए। देश के इतिहास में पहली बार कांग्रेस पार्टी ने 72,000 विमला जी, करोड़ रुपए जो विमला है जी, किसानों विमला के जी, माफ जवाब करे दीजिए, थे। विमला जी। आप देखिए, ठीक है, इन्होंने उद्योगपतियों के माफ ठीक करे। है, विमला जी, दे किसान दीजिए का जवाब, विमला एक जी, भी दे किसान दीजिए। आत्महत्या जी कर तो रहा है, पैसे लेके एक जाते भी हैं। आप गिना पहले देंगे दिन वो कि किस एक किसान का दिन करा है। पहले बैठे थे, नोटबंदी लेके में भाग लोग गए। मर गए, अब उनका इनको देखिए रोकिए, कितनी जानें चली गई। वही कोई आगे मुआवजा देखिए, दिया आगे बता आगे दीजिए। एक सेकंड, चलिए, विमला जी जवाब दे रही है। ठीक है, विमला जी जवाब दे रही हो गया। है, बीजेपी ऐसा है, जवाब दे रही है। देखिए अभी राजेश जी ने जो बात की है, पहले तो हम बता दें यूरिया की ब्लैक इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि वो उसमें नीम कोटेड है। पहले नीम कोटेड नहीं थी तो बहुत ब्लैक होती थी, इसीलिए नीम कोटेड कर दी गई ताकि वो किसी और इस्तेमाल में ना आ सके, सिर्फ किसानों के पास जा सके, खेती के काम आ सके। और वो वाकई में अब मैडम, एक उत्तर मिनट सुनो, प्रदेश के मुझे अंदर बोल लेने दीजिए। जवाब मैं सुन आपके लीजिए। बीच आप में जवाब बोलता हूं, दीजिएगा, लेकिन आप 150 जवाब रुपए, दीजिएगा। 100 से 150 200 रुपए तक अरे, वो आप लेके जवाब हुई है। दीजिएगा। आप इसको स्वीकार पहले करेंगे। आप जवाब दीजिएगा। पहले यूरिया लोगों किसानों को नहीं मिलती थी, हमेशा ब्लैकमेलिंग चलती थी, उसमें ब्लैक चलती थी। लेकिन जब से नीम कोटेड हुई तब से यूरिया खूब मिल रही किसानों को, पहली बात। दूसरी बात, किसानों को हम बता दें, अभी जो रबी की फसल हुई है उसमें जो कर्जा लिया किसानों ने नोटबंदी के दौरान, वो 2 महीने का जो भी कर्जा था वो सारा उसका फसल बो ही नहीं माफ पाए कर दिया गया। किसान बो ही नहीं पाए और रबी की फसल। फसल बम्पर हुई है, रबी की फसल बम्पर फसल हुई है। मोदी इस सरकार बार में आंकड़े बताते हैं, हम नहीं कह रहे, आंकड़े बता रहे हैं। लोगों के घर में शादियां नहीं हुई, लोगों ने सुसाइड अरे कर लिया भैया, मोदी जी आप के अभी राज किसान की में। बात करें, और मोदी किसान जी की से बात पे रहो वो फिर ना। शब्द नहीं निकले कि मैं थोड़ा अफसोसी कर लूं। शादियां तो चलिए, कोई मैंने रुकी आप नहीं लोगों है। को तीनों को मैं विमला जी, भरपूर, जो मैंने आपने आपको सुना पूरा है, टाइम दिया। आपको आप लोग बताओ, मुद्दे किसी पे ने वापस आ आपको जाइए। फसल का मोदी जी ने अब आप तीनों आपको मुद्दे पर वापस आ जाइए, तीनों मुद्दे पे वापस आ जाइए, तीनों मुद्दे पर वापस आ जाइए, आप तीनों मुद्दे पे वापस आ जाइए। विकास की बात आप लोगों ने की है, तो विकास सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होने वाला है, वो चाहे किसान का हो, चाहे असंगठित क्षेत्र का हो, या किसी भी जाति, किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ हो। मैं सीधा सवाल, रितु जी, मैं नहीं, रितु जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपसे सवाल बनता कर जरूर है। लीजिए, क्योंकि मेरा दूसरा शो है, प्लीज। 2007 आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, आप सत्ता में आए, लेकिन उन 5 सालों के बाद अगर आपने अच्छा काम किया होता तो समाजवादी पार्टी को जगह नहीं मिलती। आज की तारीख में आपके लिए एक लंबा वक्त बीत चुका है, आप लोग सीधे तौर पर सिर्फ बीजेपी से ही लड़ाई कर रहे हैं। क्या आपको समाजवादी पार्टी धरातल पर नजर नहीं आ रही है? क्योंकि बीजेपी क्या सत्ता आपके में आ लिए रही वो है, कोई इसलिए। चुनौती है ही नहीं? सब डर रहे बीजेपी हैं, तो कहीं है ही सब डर रहे हैं, सब डर बीजेपी नहीं, तो कहीं है समाजवादी ही नहीं। पार्टी सोच के रहे। खिलाफ हम तो एक बीजेपी बार से हम भी- कह ही नहीं रहे हमारी लड़ाई है। तभी तो बार-बार बीजेपी नहीं, का नाम हम ले रही हो। क्यों? अरे बीजेपी को तो लोग अपने आप ही देख लेंगे, और लोग देख रहे हैं अरे तो कि आप- किस तरह आप इन्होंने बराबर पूरे नाम ले देश को रही हैं, लूट हमारी लिया। महत्ता आपको बढ़ा मोदी जी रही ने है। लूट लिया, अरे आप देश सब के डरे पिता हुए हैं। समान समझा, जिन्हें लोगों ने चुना कि अच्छे दिन आने वाले हैं। पर भाई लोगों के तो अच्छे अच्छा दिन चलिए, नहीं है। अच्छा चलिए, मोदी आपके जी के, बगल में, बीजेपी के आपके बगल में, जरूर आपके अच्छे दिन बगल में आने कांग्रेस हैं, बैठी हुई, आपके एक सेकंड, आपके बगल में नहीं, अच्छे कांग्रेस दिन बैठी आ है। गए रितु मोदी जी, जी के। रितु जी, रितु मोदी जी, जी कहते हैं, अरे रितु भाई जी, मैंने अपना घर छोड़ रितु दिया, जी, मैं तो संत हूँ, मैंने तो रितु परिवार जी, छोड़ रितु दिया। जी, अरे रितु हम जी, कौन है? हम आपका परिवार रितु जी, नहीं है। रितु जी, फिर आप ये व्यक्तिगत बताइए हो रही है। ना। रितु जी, हम परिवार रितु नहीं जी, है, आप भी कह बीजेपी रही की हैं बात कि संत कीजिए। है वो। आप ये बता वो दें, संत है तो फिर अगर भाई- आप बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाते हैं और अगर आपको कांग्रेस से गठबंधन का रास्ता खुलता है, तो क्या आप कांग्रेस के साथ जाना पसंद करेंगी? मैम हम तो सरकार बनाने वाले हैं, हम इस बात में सोचते नहीं, हम अपने काम पे टारगेट करते हैं। कांग्रेस को कहीं क्योंकि देख रही है या नहीं देख रही? क्योंकि वो तो हम पूरी अपनी तरीके से सरकार आश्वस्त है। बनाने वाले हैं। कांग्रेस वो सपा के साथ जाए या किसी के साथ भी जाए, हम अपनी सरकार अपने दम पे बनाने वाले हैं चलिए बस। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको जाना है, मैं रितु जी का बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ। लेकिन मैं राजेश जी से, राजेश जी, रितु जी ने बहुत अहम बात कह दी है कि वो सीधे तौर पर कह रही हैं कि कांग्रेस को कांग्रेस नजर ही नहीं आ रही है कहीं पर। इतना बड़ा आरोप वो लगाकर
सीधे तौर पर बीएसपी बार बार एक आरोप लगाकर निकल रही है, यानी चैलेंज आपके लिए बड़ा होने वाला है। नहीं, उन्होंने ये कहा कि भाई कांग्रेस के साथ जो है गठबंधन वो सपा में जाए, वो इस तरह से उन्होंने कहा। तो वो सरकार कह रहे हैं हम बनाने वाले हैं, तो चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी कहती है मैं सरकार बनाने जा रही हूँ, वो कहते हैं सब कहेंगे। जो एक कार्ड खेला लेकिन है, देखिए एक कार्ड जो खेल दिया है, आपको नहीं लगता कि फायदा होता हुआ उन्हें नजर आएगा? देखिए कार्ड तो वहाँ बिहार के अंदर बहुत खुलवाए थे, बहुत फेंके थे लोगों ने, चला कहीं। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के मुसलमान भी वोट ज्यादा देने से, सीटें अगर प्रत्याशी ज्यादा घोषित कर दो, पहली बार बीएसपी नहीं करा है, इससे पहले भी कई बार करा है, अगर देखिए तो फिर उस समय क्यों नहीं ज्यादा सीटें लेके आए, जो प्रत्याशी जीत क्यों नहीं आए? और आप देखिए, अच्छा वो हालांकि उठ चुके हैं, लेकिन फिर भी जो सवाल मैंने उनसे किया था वही सवाल मैं आपसे कर रही हूँ, क्योंकि कांग्रेस को किसी भी तरीके से, बिहार में क्या हुआ, कांग्रेस को सिर्फ सत्ता में आना था, इसलिए कम से कम सीट पर उन्होंने संतुष्ट वो हो गए थे। क्या उत्तर प्रदेश में भी अगर ऐसी स्थिति बनती है तो क्या बीएसपी के साथ आप जाना पसंद करेंगे, कांग्रेस जाना पसंद करेगी? अगर समाजवादी पार्टी के साथ बात नहीं बनती है तो ऐसी स्थिति देखिए में बीएसपी से तो हमारा अभी कोई बात ही नहीं चल रही है, इस तरह की कोई बात ही नहीं है। लेकिन आज तो उसमें समीकरण प्रश्न कहाँ बदलता हुआ उठेगा? नजर आ रहा है। और उन्होंने- देखिए एक तरीके से आपको याद हो कि आज ही रणदीप सुरजेवाला ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि हम तो किसी भी तरीके से जनता का विकास चाहते हैं और उत्तर प्रदेश की जनता के विकास के लिए अगर हमें किसी के सहयोग की जरूरत पड़ेगी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। ना, उन्होंने कहा ये बात सही है कि हम उत्तर प्रदेश का विकास चाहते हैं, बहुत दिन से वहाँ विकास नहीं हुआ है और उसको और आगे बढ़े, जो गति दी है, जो अखिलेश जी ने जैसे बढ़ाया उसको और आप बढ़ाए, और हम उसमें रहें। अखिलेश ही नजर आ रहे हैं कांग्रेस को। अखिलेश नजर नहीं आ रहे हैं। आप देखिए, एक तो ये होता है कि कहने से विकास होता है, मुंह जबानी कहा, जैसे हमारे प्रधानमंत्री साहब कह देते हैं, मोदी साहब कि वही विकास, और एक होता है धरातल पे। तो कांग्रेस ने दिल्ली के अंदर देखा होगा विकास को जो धरातल पे उतारा है। विमला जी, आप धरातल देखिए, पे उतारा गया है, और- जुबान पर खाली नहीं रखा है। चलिए विमला जी, राजेश जी अपनी बात कर चुके तो मैं कहूँ, बोलिए। बताइए, जी बताइए। क्या वो कह रही है कि धरातल पर दिखाई दिया है देखिए, मैं उनका अच्छा काम, मैं जुबान गिनवाती पर नहीं दिखाई हूँ। दिया। अब मैं गिनवा देती हूँ आपको। उज्ज्वला योजना क्या है? गरीब में, एक मिनट मुझे बोले, गरीब महिलाएं बीपीएल कार्ड धारक हों और जिनके पास कभी गैस कनेक्शन ना हुआ हो, उनको धुएं से, उनकी आंखें धुएं से ना खराब हो, इसलिए उज्ज्वला योजना पूरे भारत में चलाई गई। लगभग 2 करोड़ लोगों को ये सुविधाएं दे दी गई हैं। ठीक है, हम और अभी 3 करोड़ और देने वाले हैं। मतलब चल रहा काम है। देखिए सारी योजनाओं देखिए, का नाम बोलने बदल दीजिए बदल ना। के- बिमला जी, हाँ, बिमला आप जी। बोलिए आप, मैं तो आपको रोकता ही नहीं। नहीं, मैं वही कह रही हूँ, इसलिए जो आपने पूछा है क्या किया, सारे टाइम हमारे प्रधानमंत्री की सोच ही ये है कि जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति है वो हमारी सारी सुविधाओं को भोगे। विमला जी, बहुत अच्छी बात आपने जी, कही कि कह देते अंतिम हैं आपसे। पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को विकास मिले, लेकिन जब कभी भी हम उत्तर प्रदेश का इतिहास देखते हैं, भले ही हम ये कह रहे हैं कि उच्चतम न्यायालय की तरफ से तो एक सीधे आदेश जारी कर दिया गया है कि आपको धर्म और जाति के आधार पर वोट नहीं मांगना है, लेकिन उत्तर प्रदेश के वोटर्स की जो मेंटालिटी है वो हम बीते 5 दशकों से देखते आ रहे हैं, 5 चुनाव में हम देखते आ रहे हैं कि इतिहास उसी तरह से दोहरता है। और ऐसे में जब हम ये देख रहे हैं कि मुस्लिम वोटर्स कहीं ना कहीं से दूर जाता हुआ अगर नजर आ रहा है, तो आपको नहीं लगता कि एक तो नुकसान आपको हो सकता है, दलित वोटर्स सीधे तौर पर जाते हुए नजर आएंगे मायावती के साथ, यादव वोटर्स सीधे तौर पर जाते हुए नजर आएंगे, मुलायम सिंह यादव अखिलेश के खेमे में जो कुछ भी होगा, यादव उनका परंपरागत वोट रहा है। ऐसे में बीजेपी के लिए राह तो मुश्किल भरी होने वाली है। आप मानसिकता को नहीं बदल सकते। नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, मानसिकता जो भी रही हो पिछले चुनावों में, लेकिन इस चुनाव बिल्कुल आश्चर्यजनक रूप से आप देखेंगी अलग चुनाव होगा, क्योंकि इसमें सारी जनता, सारी जातियां, सोशल इंजीनियरिंग की तस्वीर पेश करेंगे। नहीं, देखिए मैं बता रही हूँ, हम किसी धर्म विशेष की बात करते ही नहीं है कभी, सपा और बसपा की तरह। हम हमारी राष्ट्रीय पार्टी, बल्कि आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हमारी है, तो वो ऐसी पार्टी जात धर्म की बात करेगी तो वो ठीक नहीं। अगर ऐसा नहीं था विमला जी, तो मुझे याद है, आपको भी शायद याद होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने खास तौर में उत्तर प्रदेश में जाकर दलित प्रकोष्ठ का जब उद्घाटन हुआ था, वो खास तौर पर घर पे गए थे और एक दावत भी रखी गई थी, साथ में बैठकर उन्होंने खाना खाया था। तो उस चीज से आप लोग भी दूर नहीं है, सत्य ये है। मैं आपको बताऊं लावली जी, हमारे यहाँ हमारे लिए चाहे वो दलित हो, पिछड़ा वर्ग हो, मुस्लिम हो, अपर वर्ग हो, सभी को मोदी साथ लेकर चलते। आप उनका एक भी सेंटेंस पार्टी को बता दे कि उन्होंने किसी जाति विशेष के ऊपर उंगली उठाई हो, तो नहीं, मैं वो तो प्रधानमंत्री हैं, वो तो सबकी बात करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर हम खास तौर पे बात करते हैं तो वहाँ पे सोच ही अलग है। नहीं, मैं वही बात कर रही हूँ।
तो देखिए प्रधानमंत्री के लिए, बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश इस समय एक युद्ध का मैदान आप कह सकती हैं, चुनावी मैदान कह सकती हैं। लेकिन हमेशा जो अभी हमारे साथी ने लगाया कि विकास नहीं किया, क्या किया, अभी तो सिर्फ 2.5 साल हुआ। ठीक है, अभी राजेश जी को सुनिए। राजेश जी राजेश जी, देखिएगा आप कितना विकास क्या होता है। देखिए कार्यकाल आधा खत्म हो गया। अरे जो और कांग्रेस ने गड्ढे छोड़े थे मैडम, उनको तो भरने दीजिए। मैंने बड़ा तसल्ली पहले से वो आपको गड्ढे तो सुना। भर जाए आप कांग्रेस फिर से ऋतु छोड़े की तरह हुए। करने लगेंगे, फिर मैं वैसे नहीं, बोलना मैंने बोलना तो पहले, बोलिए, फिर आप राजेश जी, बोलिए। बोलिए, देखिए, राजेश जी, बोलिए। सरकार आप बहुत देखिए कुछ गैस छोड़ का के गई इन्होंने थी, 100 जो करोड़ उसको रुपए का ठीक फायदा किया। करा, 250 करोड़ रुपए का जो है ऐड दे दिए। आप देखिए ये कह रहे हैं विकास करा देश के अंदर, विकास कह रहे हैं कि 2.5 साल है, 2.5 साल में कर देंगे। बताइए 2.5 साल तक आप क्या अरे करते ये रहे? नोटबंदी आपने ये कहा पे काला बहुत धन बड़ा लाएंगे, विकास कितना है। काला धन ले आए? नहीं, नोटबंदी आप बता बहुत दें। बड़ा विकास है। नोटबंदी विकास है, बहुत बड़ा। अरे बता दें आप। ये जनता का देखिए, विकास है देखिए और गरीबों का विकास प्रधानमंत्री है। ने कहा नोटबंदी पे सारा तो पैसा धन्ना चला सेठ गया हैं, जेल छोटे के अंदर खातों में। जाएंगे। आप गिना दें जेल के मैं अंदर बता रही कितने हूँ, धन्ना सेठ सारा हैं। पैसा आप गिना छोटे दें, खातों बता में दें। चला गया। आप दोनों एक ही सवाल का जवाब दे दें। समय खत्म हो रहा है, एक महत्वपूर्ण सवाल का जवाब दे दीजिए राजेश जी। राजेश जी, राजेश जी, कितने लोगों को आपने अरे अब तो जो है खाते भर गए रोजगार हैं। दे दिए। आप जनधन देखिए खाते लोगों भी का भर गए हैं रोजगार सारे। छीन लिए, यही तो फैक्ट्रियों चाहते में ताले थे, लगे यही हैं। चाहते थे। आप चलिए, देखिए, बाहर निकल आए, ठीक है, राजेश बाहर जी, निकल आया। 70 आपने हम कहा यही सरकार चाहते ने, थे कहाँ कि हट ब्लैक गई? मनी बाहर उस निकले, सरकार के निकल आया। दबाव में वहाँ हमारे क्या यही क्या जनता होता की है जीत है। आप देखिए। वो है आपने मंदिर का राजेश कहा, जी, देश आप की इस जनता चुनाव के में साथ वापस झूठ आ रहे बोला। हैं। राजेश जी, आप इस बताइए, चुनाव में वापस किसी आ भी रहे योजना पे खरे हैं। उतरे राजेश जी, आप बता उत्तर दीजिए। प्रदेश में वापस आ रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश में देखिए, वापस आ उत्तर रहे हैं। प्रदेश में मैंने आपसे पहले भी कहा कि हमारे बिना किसी की सरकार में नहीं है। आप आ रहे कांग्रेस हैं किंग मेकर की भूमिका कितना में होगी। अब तक तो आप लोगों ने जरूर अंदाजा लगा लिया बिल्कुल होगा। अंदाजा लगा लिया। देखिए इनके जो है जिस तरह से कार्ड खेल रहे हैं, और शिवसेना जाने वाली है अभी शिवसेना इनका जो है पसीना आप छुड़ाएगी। आ रहे हैं, आप किस हालत में आ रहे हैं, उनको छोड़ दीजिए। आप किस हालत में आ रहे आप हैं, देखिए, आप किस हालत में आ रहे हैं। अभी देखिए हमारे तो बात हमने करिए बता ना। दी, हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी, हम ही किंग में चलिए, उनके बिना सरकार नहीं बनेगी, और अगर महागठबंधन बनने की गुंजाइश बनती है तो बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती। चलते चलते, ठीक है, कितनी बड़ी चुनौती। अगर महागठबंधन बनता है तो कितनी बड़ी चुनौती। अरे एक कैसे विमला कह जी, सकते हैं एक कि सेकंड, नहीं एक मिला सेकंड। हमारे अगर सब महागठबंधन बहुत ही बनता है तो top कितनी leaders बड़ी हैं। चुनौती। विमला जी, जल्दी से जवाब दे मैं दो। बता रही हूँ, हमारे यहाँ हम पूर्ण बहुमत सरकार बना रहे हैं, सारी पार्टियां अगर देखती बिहार रह जैसे जाएंगी। हालात होते हैं तो कितनी बड़ी चुनौती। कोई हालात नहीं होंगे, हमने उनसे सबक ले लिया और अपने सब चलिए, ठीक कर लिया। अपनी और अपनी सरकार अब राह बनाने जा रहे हैं। अपनी अपनी पार्टियां इसी डपली, पर परेशान हैं। अपने अपने राग, सारी पार्टियां इसी पर अपनी परेशान अपनी हैं। डपली, अपने 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 राग पर तमाम पार्टियां अपने अपने दावे कर रही है, लेकिन इन दावों को मुहर देना जनता का काम है, और जनता किसको मुहर देती है इसके लिए हमें 11 मार्च तक का इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल तो अपनी अपनी डपली और अपनी अपनी राग चल ही रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल अभी बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।